हेलो फ्रेंड्स, आज दोबारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें चलते हैं आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। कई सारे ऑथर्स आए, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया। कईयों ने बोला कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस है, कईयों ने बोला कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, कईयों ने बोला प्रोफेशन है। तो आज भी समस्या है कि क्या है मैनेजमेंट का नेचर, क्या साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम साइंस, आर्ट, प्रोफेशन इनके फीचर्स पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के फीचर्स से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है। अगर सेम होंगे तो वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट कहलाएगा। तो सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या बोलता है, कहता है साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है साइंस में सब कुछ दिया हुआ है, इनके बुक्स अवेलेबल है, आप देखिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद में आपको दोबारा उस तरह से कर सकते हैं आप। ये सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। और दूसरी बात है ये जर्नल ट्रूथ होता है, सत्यता होती है। क्या सत्य है भाई? सच बात ये है कि अगर इंसान या आम का पेड़ गिर रहा है या पेड़ से आम गिर रहा है तो जो भी गिरेगा वो नीचे की ओर गिरेगा, अपर नहीं जाएगा। ये सत्यता है कि भैया ग्रेविटी है, न्यूटन का रूल है, लॉ है ग्रेविटी कि कोई भी वस्तु अगर गिरती है तो नीचे की ओर गिरती है। तो ये सत्यता है। अब साइंस का फीचर सबसे पहला सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में बताया जाता है कि सब कुछ बुक्स में अवेलेबल है, आपके पास बुक्स होंगी, उन्हीं बुक्स से आप साइंस में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बिल्कुल हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसे बोला जाएगा सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या मैनेजमेंट में भी है सर? तो हाँ, मैनेजमेंट के अंदर भी आपके पास बुक दी हुई होती हैं, उन्हीं बुक्स को पढ़कर आप अपन किसी भी काम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से क्या करना है। तो हम ये कह सकते हैं साइंस का पहला फीचर मैनेजमेंट में आता है। दूसरा चलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, साइंस के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत सारी बार, जब बार बार किए जाते हैं तो कहीं जाकर लास्ट में रिजल्ट आता है। बिल्कुल हाँ जी, मैंने बोला ना ट्रुथ, सत्यता पर है। ग्रेविटी बहुत ज्यादा, न्यूटन ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, बहुत ज्यादा फाइंड आउट करा, एक्सपेरिमेंट करा कि भैया कागज को भी ऊपर फेंका, काफी देर बाद रियलाइज हुआ कि नीचे आ गया। पेन फेंका, पेन भी दोबारा नीचे आएगा, ग्रेविटी है, नीचे की ओर आ रही है। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट बहुत सारे देखने के बाद, जब साइंस में तो ये मानते हैं, क्या मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होता है? चलो देखते हैं। हाँ, मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन किस पर? ह्यूमन बीइंग्स पर, मनुष्य पर। और मनुष्यों के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य की इच्छाएं क्या है? अलग अलग है, उनका रहन सहन अलग है, भाषा अलग है, बोली अलग है। इन सबको हम कहते हैं कि भैया एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है। बिल्कुल हाँ, लेकिन बात यह है कि साइंस में एक्सपेरिमेंट सेम होता है। ग्रेविटी कहीं से भी कूदो नीचे ही गिरोगे, लेकिन मनुष्य में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट में रखे जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कुछ हद तक ये मैनेजमेंट में काम करता है और कुछ हद तक ये मैनेजमेंट में काम नहीं करता है। अब अगला पॉइंट कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बिल्कुल है जी, यूनिवर्सल वैलिडिटी में साइंस है। साइंस कहता है पूरे ब्रह्मांड, जहां पर भी आप रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, चाइना में है, जहां पे भी आप रहते हैं, ग्रेविटी सेम है। ग्रेविटी में कोई भी चेंजेबल नहीं है। आप पाकिस्तान से किसी को फेंको नीचे फर्स्ट फ्लोर से, वो नीचे गिरेगा। चाइना में किसी को फर्स्ट फ्लोर से धक्का दो, वो नीचे गिरेगा। कागज को फेंक दो, वो भी नीचे गिरेगा। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल वैलिडिटी में साइंस अप्लाइड है। तो क्या मैनेजमेंट अप्लाइड है? चलो देख लेते हैं। मैनेजमेंट कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी में अप्लाइड नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है कि काम करने के लोगों के अलग अलग तरीके हैं, सब कोई अलग अलग तरीके से मैनेज करता है। जरूरी नहीं हो कि सब कुछ सेम ही मैनेज करते हो, सब व्यक्ति अलग तरीके से मैनेज करते हैं।
काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट में एज ए साइंस में नहीं आती। तो हम इस चीज को ध्यान में रखकर, जैसे दो आते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि ये परफेक्टली मैनेजमेंट एज ए साइंस नहीं है, लेकिन हाँ हम इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। अब अगले पर चलते हैं। तो क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट में बोलता है आर्ट रेफर टू स्किलफुल होता है। क्या? स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है। स्किलफुल में बोलता है कि जो भी नॉलेज होती है उसके पास एक विशेष या स्पेशल नॉलेज होती है, किसी भी प्रकार से कोई चेंजेबल नहीं होती, अलग नॉलेज होती है इनके पास में, पर्सनल नॉलेज सबसे डिफरेंट। बिल्कुल हाँ जी। अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भैया पहला पॉइंट बोलता है आर्ट का फीचर है कि एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थ्योरी की नॉलेज सबसे पहले मिलती है। बुक होगी, सप्लीमेंट्री होगी, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, बुक प्रोवाइड होगी आर्ट में। सेम टू सेम मैनेजमेंट की भी पहले बुक होती है आपके पास में, जाहिर सी बात है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। जब आप उस स्टडी मटेरियल को लेकर पढ़ोगे तब जाकर आपको आगे जाकर अप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो मैनेजमेंट में आता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल ऑफ नॉलेज वो जो आर्ट में भी है और मैनेजमेंट के फीचर में भी शामिल होता है। अगला पॉइंट पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन में बोलता है कि भैया स्किलफुल है, जो भी व्यक्ति इसके पास नॉलेज होती है वो स्पेशल नॉलेज को अपने पर्सनलाइज तरीके से लोगों को हैंडल करता है, अलग तरीके से हैंडल करता है, सभी तरीके से। आप कहीं भी जाइए, डॉक्टर्स होते हैं, वो कई डॉक्टर्स होते हैं जो पोलाइटली बात करते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं पर्सनली होकर और रूडली बात करते हैं, तो पर्सनलाइज होती है। तो इसी तरह से जो मैनेजमेंट है वो भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी डिफरेंट मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर्स होंगे, वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी मैनेजर्स हैं सबकी थिंकिंग सेम नहीं है। काम सबको मैनेज का ही करना है, लेकिन थिंकिंग सेम नहीं होती है, अलग तरीके से करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बिल्कुल हाँ जी। आर्ट कहता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। जैसे एक सिंगर है, उसे गाना गाना है, आर्ट है, कला है, तो प्रैक्टिस करता है, ज्यादा से ज्यादा सुर ताल बिठाता है। अगर ज्यादा सुर ताल बिठाएगा, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? वेल होगी। सेम मैनेजमेंट भी ये सिखाता है। मैनेजमेंट क्या कहता है कि अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो नई तरीके से काम करना है तो नई क्रिएटिविटी आएगी, और बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की। एक ही काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट आर्ट के इंक्लूड होते हैं। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट है? तो यस, मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों है। साइंस और आर्ट दोनों है। क्यों है? बता दिया आपको कि साइंस के 2 फीचर इंक्लूड होते हैं मैनेजमेंट में, और आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो अब आखिरी पॉइंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ऐसी नॉलेज होती है कि कोई भी व्यक्ति एक स्पेशल नॉलेज एडॉप्ट करके उसकी सहायता से, उसकी मदद से दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरों को मदद करता है। अब जो भी प्रोफेशन होता है उसमें भैया कोई भी व्यक्ति हो, जैसे टीचर है प्रोफेशन, डॉक्टर है प्रोफेशन, लॉयर है प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशन। ये एक परफेक्टनेस होते हैं अपने एक वर्क में। सेम क्या पता मैनेजमेंट में होता है या नहीं होता? चलो देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल है जी। ये क्या कहता है? वेल डिफाइंड होता है अपनी स्किल में, अपनी जगह पर ये पूरी तरह से निपुण होते हैं, परफेक्ट होते हैं। जैसे डॉक्टर वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज, और टीचर समझाने वाला बेस्ट होता है।
लॉयर बेस्ट होता है। तो ये चीज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो क्या मैनेजर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है? हाँ, मैनेजर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि उस काम को उसे करना आता है बेहतरीन तरीके से, इसलिए वो उसे मैनेजमेंट करता है। तो ये मान सकते हैं हम कि पहला पॉइंट मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। किसमें? प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आएगा। जैसे टीचर वही व्यक्ति बन सकता है जिसने भैया बीएड कर रखा हो, सीटेट सुपरटेट क्लियर कर रखा हो, तब जाके वो टीचर के लिए अप्लाइड होता है। वकील लोग बार काउंसिलर ऑफ इंडिया से होता है, मेडिकल एमसीआई, ये सब क्या है? ये सब यूनियंस है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहां से पढ़ा होना चाहिए। और मैनेजमेंट में क्या ऐसा है? जी नहीं, मैनेजमेंट में नॉलेज हो या ना हो, कोई दिक्कत हो या ना हो, आपको कमी होनी है, उसके बारे में बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कि भैया नहीं, मैनेजमेंट में आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनके पास में मैनेजर की डिग्री हो, रिस्ट्रिक्टेड, तो ये अप्लाइड नहीं होता है। अगला पॉइंट प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या बोलता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन बोलता है कि प्रोफेशन कहीं ना कहीं जो भी आप डिग्री लेकर आते हो वो किसी न किसी स्कूल, कॉलेज, कैंपस एसेट्रा से होती है प्रोफेशनल के पास में। लेकिन मैनेजर्स के पास में ऐसा नहीं है। जो भी मैनेजर्स बनते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास में कोई भी प्रोफेशनल डिग्रीज बहुत कम होती हैं। ज्यादातर लोग कैसे बनते हैं? ऐसे काम आता है, चलो अच्छी तरह से आता है ना, बन जाओ मैनेजर। आपको प्रोटेक्शन के बारे में नॉलेज है? हाँ, चलो बन जाओ मैनेजर। क्या नॉलेज हो? बना दो डिग्री। एसोसिएशन है ही नहीं, लेकिन प्रोफेशन में है, बताया मैंने ऊपर, बीसीआई, एमसीआई, ये सब क्या है? ये एसोसिएशंस हैं जो इनको बनाते हैं। अगला पॉइंट आता है, मतलब ये पॉइंट नहीं आता मैनेजमेंट में। अगला सर्विस मोटिव, जो कि सिर्फ प्रोफेशन का होता है। प्रोफेशन सिर्फ सर्विस मोटिव प्रोवाइड करवाता है, लोगों को सेवाएं देता है, बदले में फीस लेता है। पता ही है आपको, प्रोफेशन में फीस ली जाती है। लेकिन मैनेजमेंट सर्विस नहीं करता, वर्क करता है। जो भी काम मिलता है उसको मैनेज करता है, लोगों को लीड करता है, लोगों से काम कराता है, वो मैनेजमेंट होता है। तो ये भी इंक्लूड नहीं होता। तो अब ये पता चलता है आपको कि हाँ, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है भैया ये। हाँ, तो क्या है? मैनेजमेंट एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट है। ये दोनों मैनेजमेंट है। ये आपका नेचर था आज का। दोबारा बता देता हूं, मैनेजमेंट साइंस और आर्ट ही होता है, प्रोफेशन नहीं होता है। आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे हम प्रोफेशन मान लेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर बनने के लिए भी अब कहीं कहीं आपको मैनेजमेंट की डिग्री लेनी पड़ती है, एमबीए। तो एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाएगी कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिना एजुकेटेड व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो धीरे धीरे आगे जाकर होगा। लेकिन अभी आपके पास जो आपकी नोटबुक में लिखना है या जो भी आपको नोट्स तैयार करने हैं, उसमें मेनली सिर्फ यही नोट करना है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट ही होता है। और हाँ, यहां से बोर्ड में, पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 3 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो, आएगा जरूर कि क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है? इफ यस, एक्सप्लेन। तो आपको यहां पर साइंस और आर्ट दोनों के ही फीचर्स लिखकर समझाने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।